losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बजने जा रहे हैं और मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। खाना पीना, झाड़ू पोछा, खाना खा भी लिया है, सारे काम हो गए, सब कुछ हो गया है। और अब क्या है, मतलब अब ये हमारा टाइम है, लेकिन अभी ये फ्री टाइम नहीं है। ये देखिए राशन भरा हुआ रखा है, इसमें से जो जो चीजों की जरूरत पड़ गई है इमरजेंसी में वो निकल के किचन में यूज भी होने लगा है। तो अभी मैं ये सारा सामान निकालने जा रही हूँ और लिस्ट से मैच करने जा रही हूँ कि सारा सामान है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत भीड़ थी। तो 1-2 चीजें ऐसी भी आई हैं ना जो हमने लिस्ट में थी नहीं और वो बिल करने में ऐड हो गई है। वो पता नहीं है क्या ड्रिंक, वो ड्रिंक थी कोई हेल्थ ड्रिंक, ये बोल रहे हैं ये मैंने भी नहीं लिया और मैं तो लिस्ट में लिखी नहीं ले गई थी, तो ये कहाँ से आ गई है। तो मतलब ये भी बिल में ऐड ही हो गई होगी तभी आई है। तो अभी मैं जा रही हूँ सारी लिस्ट को चेक करने। कोई स्पेशल सामान नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद मैं इकट्ठा सामान लेके आई थी, तो इसलिए मैं अभी सारा राशन का सामान आप लोगों को दिखाऊंगी कि भाई इस वाले घर में आने के बाद क्या क्या राशन लेके आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारा राशन का सामान मैंने एक जगह पलट लिया है। अब नंदनी लिस्ट ले लेगी तो मैं सामान उठा उठा के बोलती जाऊंगी और वो सारे सामान की लिस्ट को मिला लेगी, क्योंकि ये हो जाता है भीड़ भाड़ में, जब बहुत सारे लोग एक साथ बिल करवाते हैं ना तो सामान थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, उसमें गलती किसी की नहीं होती है। ये है आटा, आटे से ही शुरुआत होती है, क्योंकि आटा नहीं है राशन में तो सोचो कुछ भी नहीं है। तो ये 5-5 किलो के 2 आटे के पैकेट है, यानी 10 किलो है आशीर्वाद आटा। एक और पैकेट कहाँ गया? उसके बाद अरहर की दाल है 3 kg, ये 2 kg है, अभी 1 kg इसी में करीब मिक्स होगा तो मैं अलग करके जाऊंगी। उसके बाद दलिया, ये दलिया सिंपल वाला 2 kg, चीनी है 4 kg 4 किलो। उसके बाद मूंगफली 1 किलो, मूंग की दाल 2 kg, और मूंग की दाल 2 kg नहीं है 3 kg है, एक पैकेट। उसके बाद पोहा 1 kg, बासमती चावल 2 kg, बेसन 1 kg, सूजी 1 kg, और क्या है, हाँ सिंपल वाले राइस जो डेली राइस बनते हैं ये 10 kg, 5 kg के 2 झोले हैं, मतलब ऐसे वो अलग एक दुकान लगा के बैठ गए। मैदा 1 kg, धनिया पाउडर 1 kg, ओट्स 1/2 kg और एक मसाला ओट्स लाई हूँ 1/2 kg, तो दोनों मिला के 1 kg। डिटॉल साबुन ये 1/2 दर्जन है बड़े वाले और 1/2 दर्जन लाई हूँ छोटे वाले हाथ धोने के लिए। पास्ता 1 पैकेट, नमक आशीर्वाद नमक 1 kg, गुड़ 2 kg, रेड चिली लाल मिर्च पाउडर आधा किलो, जीरा 250 ग्राम, ये गुड़ है, और ये हल्दी 250 ग्राम वेरियल। तो ये 5 किलो नहीं है, 4 kg प्लस 2 kg 3, यानी कि 6 kg है इसमें, ये पूरा एक साथ गया है। और उसके बाद किचन की छोटी छोटी चीज़ें, गरम मसाला, चाट मसाला, खड़े मसाले, लौंग, इलायची, काली मिर्च, हींग, ये सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी वो सब भी मैं लेके आई हूँ। और ये हैं बिस्किट, अलग अलग तरीके के ले आई हूँ थोड़े थोड़े से। और ये इनका फेस वॉश, शैम्पू, तेल ये इनका है, क्योंकि ये नीम फेस वॉश लगाते हैं, और क्यू कार्पेन तेल। और उसके बाद ये मैगी वगैरह है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, और ये पास्ता मैगी है, सारी चीज़ें हैं। और हम सब लगाते हैं नारियल का तेल, तो एक नारियल का भी लेके आई हूँ। खाली अयान के पापा लगाते हैं क्यू कार्पेन तेल, तो वो उनका है। बाकी ये चॉकलेट्स लेके आई थी इसमें 4-5, तो उसमें से 2 बची हैं, 2 पेटी में से निकल के खप गई हैं। और यहाँ पर ये लाइजोल वगैरह रखा है, और क्या रिफाइंड ऑयल वगैरह, और सब ये सारी चीज़ें सफाई वाली। और जो
फेस वॉश वो वाला था ना, पॉन्स वाइट ब्यूटी, वो नंदिनी का था। बस यही सारी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें निकाल ली हैं इन्होंने। और मैं जल्दी जल्दी सामान बोल रही थी तो नंदिनी लिस्ट मैच नहीं कर पाई थी, तो अभी मैंने इसको पूरा टिक लगा के मैच कर लिया है। सारा सामान पूरा निकला है, बस एक वो ड्रिंक ज़्यादा निकली थी। और उसके बाद ये सब वापस से बोरी में भर दे रही, क्योंकि इनको किचन के डिब्बे में भरेंगे। और इसमें से अभी सरसों का तेल, चाय पत्ती, बहुत सारी मखाने का पैकेट, कई चीज़ें इसमें से निकल गई हैं, गुलाब जामुन वगैरह। ये सारा सामान था राशन का। और उसके बाद ये मैंने जो सारे सामान अपने सजावट के भर के रख दिए थे, तो इसमें से सारे सामान तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी नहीं, ये सारे फूल वगैरह हटा दूंगी। इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बुद्धा जी की मूर्ति थी, सीनरियाँ थी अच्छी अच्छी, और ये डक वाले जो ये किसिंग डक थे, इसको भी मैं हॉल में लगाऊंगी। तो इसे देखना है कहाँ कैसे लगा सकते हैं। ये बुद्धा जी मैं बहुत सेफ्टी से लेके आई थी मैं। और ये है सारी पेंटिंग्स जो वहाँ पे लगी थी। और ये पेंटिंग्स ना जिग जैग वाली लगाने वाली है, मतलब दीवार में जो 3-3 के सेट से लगाई जाती हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा स्पेस नहीं दिखता था, तो नंदिनी के कमरे में ऐसी रैंडम 3 लगी हुई थी और लाइन से लगा दी थी, तो उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी अभी निकाल के। और यहाँ मैं कर रही हूँ टीवी का स्टैंड साफ़। तो मुझे लग रहा था ये नॉर्मल कपड़े से साफ़ हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत धूल भरी थी ऊपर। क्योंकि यहाँ पर कोई रहा नहीं है, तो ये यूज़ नहीं हुआ है। तो जितना भी ये पेंट वेंट जो बनाने में मकान मिट्टी गिरती है ना, ये चूना जैसा, वो सारा ऊपर भरा हुआ है। तो अब मैंने टीवी को अच्छे से पूरा ढक दिया है, पूरा कवर कर दिया है, नहीं तो पूरा टीवी में ही गिरता। उसके बाद मैंने इसको धीरे से पूरा किनारे ला ला के पूरी मिट्टी ऐसे निकाल दी है। और पूरा टीवी का स्टैंड भी, छोटे छोटे दाग धब्बे जो लग गए थे अभी काम वाम में, वो सब भी मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, पूरा टीवी का स्टैंड। और इस स्टैंड से आयान को दूर रखना है, क्योंकि वहाँ वाले स्टैंड में तो उसने कब्जा जमा रखा था, लेकिन यहाँ पर इसको कोई नहीं आने देता। इसके डोर लॉक भी हम मंगवा लेंगे, ताकि इसके लॉक ना खोल पाए नीचे वाले। तो ये टीवी का स्टैंड मैंने पूरा अच्छे से ऊपर से नीचे तक पूरा क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर हमारे घर के ऊपर अपार्टमेंट में किसी का काम हो रहा है, तो मशीन चल रही है, तो मुझे रुक रुक के वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर ब्रेक लेके, क्योंकि बहुत तेज़ मशीन की आवाज़ भी आ रही है। तो यहाँ पर जो ये 100 पीस वाला स्टैंड है, इसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ, ताकि इसमें भी कुछ लगा देंगे। और उसके बाद मैं अब कर दूँगी इस टीवी को क्लीन पूरा खोल के। और टीवी क्लीन करने का माइक्रो फाइबर का कपड़ा मुझे मिल नहीं रहा था सामान में, तो ये मेरा एक टॉप था, ये बहुत सॉफ्ट है, ये माइक्रो फाइबर कपड़े से भी बहुत सॉफ्ट है। तो मैंने इसी से टीवी को अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, पूरा क्लीन हो गई है। और उसके बाद जो मुझे फ्लावर वगैरह रखने हैं, उसको मैं धो ले रही हूँ। जो पिंक वाले मेरे पास 2 थे, जो वहाँ पर ऑफिस रूम में मैंने लगा रखे थे, ये दोनों देखिए। इसको मैं वाइट वाले स्टैंड में सोच रही हूँ लगाने के लिए। तो इनको मैंने अच्छे से सर्फ से सबको धो डाला है, और एक बार किचन में और अच्छे से धो दे रही हूँ। ये देखिए एकदम क्लीन निकल आए हैं। और इनको जा रही हूँ धूप में बाहर बालकनी में रख दूँगी, तो यहाँ ये रखे रखे सूख जाएंगे। और बाकी की जो पेंटिंग्स वगैरह को भी मैंने पोंछ के सबको साफ़ कर दिया है। और सामान तो मेरा वहाँ का भी काफ़ी है, लेकिन वही है कि कीले वीले हैं नहीं यहाँ दीवारों में, तो कहीं लगा नहीं पाते हैं सामान। ये सब साफ़ हो गए। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ, ये डेक को मैंने यहाँ पर ऊपर सेट कर दिया है। ये देखिए अच्छी लग रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि हॉल में यही एक जगह है। टीवी के ऊपर मैं रख नहीं सकती, वहाँ नहीं रखूँगी मैं ऐसी कोई चीज़, क्योंकि वहाँ से गिर गई तो टीवी टूटने का डर है।
और उसके बाद जो हमारे ये वाइट वाले बुद्धा जी हैं उनको मैंने एकदम यहाँ पर सेंटर में रख दिया टीवी के ऊपर, तो ये यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद जो ये पिंक वाले फ्लावर पॉट हैं छोटे छोटे से, ये छोटे साइज के हैं तो यहाँ आराम से बन गए और ये देखिए अच्छे भी लग रहे हैं। और अभी मुझे नए सामान भी लाने होंगे हॉल में रखने के लिए। मेरे पास जो पुरानी रखने लायक चीज़ें थी वो मैंने साफ़ करके लगा दी हैं। और ये देखिए ये जो वॉशिंग मशीन है इसका टब मैं 2 बार क्लीन कर चुकी हूँ स्केलिंग पाउडर से गर्म पानी डाल के। और उसके बाद ये जो पीछे वाला पाइप है उसको भी खोल के मैंने साफ़ किया। उसमें 5 का एक सिक्का निकला है, वो देखिए एकदम उसका रंग उड़ गया है सिक्के का। और पूरा मतलब इनके पेंट का ही है, क्योंकि यही ऐसे कपड़े डाल देते कभी कभी जल्दी में, तो वो भी मैंने निकाल दिया। उसके बाद पूरी वॉशिंग मशीन भी मैंने क्लीन कर डाली कि शायद अब इसमें से कपड़ों में कचरा आना बंद हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर इसको ना पूरा वो खुलवा के जो खोल के वो साफ़ करते हैं ना अंदर से, वैसे इसको साफ़ करवाना पड़ेगा। और बाकी तो मुझसे जितना हो सकता था वो मैंने कर दिया। मुझे मशीन खुद ही नहीं आती है। और मैंने ना कुछ वीडियोस भी देखे थे जिसमें टब को खोल के पूरा क्लीन कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं आता। एक आध बार मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझसे खुला नहीं था, तो मैंने दोबारा ऐसी कोशिश नहीं की, कहीं ऐसा ना हो मशीन ही ख़राब हो जाती। तो ये जितना मुझसे साफ़ हुआ मैंने उतना कर दिया, क्योंकि वहाँ पर ना बंद में रखी रहती थी तो उसमें जंग जैसी भी लगने लगी थी कहीं कहीं। तो बस ये हो गई है ये भी साफ़। तो जितना जो बन गया है आज मैंने उतना कर लिया है। और मैं यहीं पर वीडियो को एंड करने जा रही हूँ, क्योंकि आज ना मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, मतलब ऐसे ही हो रही है। और वीडियो पसंद आया है आप लोगों को तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।